हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लेके आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज की पार्ट नंबर 1। इससे पहले हमने साधारण ब्याज पढ़ा दी है। जो नहीं देखा वो उस वीडियो को देख के आइए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। हम आपको एक निंजा ट्रिक बताते हैं जिससे आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन, ना तो आपको फार्मूला ज्ञात करना है, ना तो आपको जो है फार्मूले को रटना है, ना तो कुछ करना है। आप पूरा एक ही ट्रिक से पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि पहले हम बात कर लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जैसे मान लो कि एक राम है और एक है श्याम। ठीक है, अब राम ने क्या किया, श्याम से कितना उधार ले लिया? 100 रुपए उधार ले लिया। क्या ले लिया? उधार ले लिया। अब ये जो 100 रुपए है वो श्याम के लिए ये कौन सा होता है? जो मूल्य उधार लिया जाता है उसको हम बोलते हैं मूलधन। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद श्याम कहता है कि अगर तुम मुझे 1 वर्ष में दे रहे हो तो मैं इस पर 10 रुपए का ब्याज लूंगा, यानी कि 110 रुपए तुमसे वापस लूंगा 1 वर्ष बाद अगर दे रहे हो। ठीक है, तो ये तो होता था साधारण ब्याज। अगर फिर हम अगले वर्ष राम को फिर से दूसरे वर्ष, अगर मान लो 1 वर्ष ना देके फिर हम दूसरे वर्ष देते तो हम और 10 रुपए ऐड हो जाता है इसमें, यानी कि अब हमको कितना देना होता? 120। ये किस पे मिलता आपको? 110 पे। 110 था, फिर 10 रुपए और सिर्फ जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि ब्याज आपका सारे वर्ष समान है। 10 वर्ष इस 10 रुपए यहां था, 10 रुपए यहां, यानी कि हर वर्ष ब्याज समान है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जैसे मान लो कोई वस्तु है 100 रुपए में, कोई व्यक्ति उधार ले लिया। अब ये मान लो कोई उधार ले लिया, राम ने उधार ले लिया श्याम से 100 रुपए उधार ले लिए। ये इसके लिए क्या है? मूलधन है। अब श्याम बोलता है कि अगर तुम मुझे 1 साल में नहीं वापस करते हो तो हम तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। कहने का मतलब 10 रुपए अगर इस पे ये लगाए ब्याज तो इसे पहले वर्ष में कितना देना होगा? 110 रुपए। बात समझ आ रही है? 10 रुपए ब्याज दे दिया। अब फिर दूसरे वर्ष इसको किस पे ब्याज देना होगा? इसमें हालांकि सब पे यही 10-10 सब वर्ष देना पड़ रहा था, सब में समान ब्याज था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो रहा है कि जैसे 10 रुपए मान लो इसने दे दिया पहले वर्ष के लिए, अब दूसरे वर्ष के लिए जो ये 10 रुपए है इस पे भी ब्याज मिलेगा। अगली वर्ष 110 रुपए ना लेके इस पे 10 रुपए, मतलब 110 रुपए पे अब आपको ब्याज देना पड़ेगा। पहले ब्याज हमको कितने देना पड़ रहा था? 100 पे। पहले वर्ष के लिए 100 पे ब्याज दिए, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज पे भी ब्याज दे रहे हैं, यानी कि जो 110 रुपया ब्याज हुआ उस पर भी अब ब्याज लगेगा। और साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता था, इसमें सभी पर ब्याज क्या था? समान था, मतलब 10 रुपए हर वक्त समान था। लेकिन इस पे ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, उसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं आपकी टाइप की तरफ। ठीक है, टाइप आपकी क्या है? तो शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपका चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन खत्म, मतलब आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, साधारण टाइप का चक्रवृद्धि ब्याज का, कि 3000 का 20% वार्षिक दर से, यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है? आपका मूलधन दिया है 3000 रुपए। बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद बोल रहा है और दर आपकी कितनी दी है? आपकी दर दी है 20%। दर आपकी कितनी दी है? 20%। फिर बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि आपका समय कितना दिया है? 2 वर्ष। बोल रहा है 2 वर्ष ब्याज, 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए हम अपनी ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि आप तो अगर बेसिक से लगाया जाए तो आपको बेसिक बुक में भी मिल जाता है, कोई मतलब है नहीं बेसिक बताने का। अगर आपको बेसिक बुक में मिल रहा है, आप ट्रिक देख रहे हैं, जो है आप जैसे सूत्र याद कर रहे हैं उससे आप 5 मिनट लगा रहे हैं, तो इस ट्रिक से आप सिर्फ 2 ही मिनट में खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है 3000 रुपए का 20%, पहले हम क्या करेंगे? 3000 का 20% निकाल लेते हैं। 3000 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 3 दूनी 6। अब कितने वर्ष के लिए हमें देना पड़ रहा है? 2 वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष 6 दिए और दूसरे वर्ष यहां भी कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। पहले वर्ष जितना ये 6, अगर तीसरे वर्ष रहता तो यहीं पे 600 मिलता। तो ये पहले वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। ठीक, फिर उसके बाद हमने बताया कि आपको अगले वर्ष से ब्याज में ब्याज मिलने लगेगा। हालांकि पहले वर्ष पे ब्याज नहीं देना होगा, लेकिन इससे आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ा। अभी आगे समझ में आएगा। इसमें 2 वर्ष दिया है इसलिए थोड़ा इसमें कम समझ में आएगा, लेकिन आप समझिए कि जैसे दिया है कि 600 रुपए, अब इस 600 रुपए का दूसरे वर्ष हम जिसका निकालेंगे उसको ऐसे ढक लेंगे।
अब हमें बचा कौन दिख रहा है, सिर्फ 600, यानी कि 600 का हम फिर से क्या निकालेंगे, 20%। 600 का 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 120। आशा है आपको एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा। ट्रिक क्या बोलती है हमारी कि जैसे 3000 मूलधन दिया था, हमने पहले 20% उसका ब्याज निकाल लिया। 20% ब्याज निकाले तो हमारा कितना आ गया था, 600। अब हमें पता है कि ये तो 600 हमेशा मिलेगा। अब 2 वर्ष के लिया है, पहले वर्ष के 600, दूसरे वर्ष का 600। अब फिर हमको ब्याज लेना है, जिस पर ब्याज लेना उस वाले, पहले तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब दूसरे को हम ढक लेते हैं, जो शेष बचा उसका ब्याज यहाँ पे ले रहे हैं, यानी कि 600 का हम 20% ब्याज लेंगे, कितना आ जाएगा, 120। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगर ये हम सबका जोड़ लेते हैं, सबको, ये हमारा निकल के आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ रही है। ये हमारा सबको जोड़ेंगे, अगर हम सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारे क्या निकल के आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आने वाला है, 6 12 1200 प्लस 120। तो आपका 1200 120 जोड़ेंगे, 2 0 2 1 3, आपका कितना आ जाएगा, ब्याज आपका निकल का आ गया 1320 रुपए। बात समझ में आ रही है। ब्याज आपका सारे का जोड़ दिया हमने, ब्याज कितना निकल का आया, 320 रुपए। फिर उसके बाद आपका पूछ रहा है कि मिश्र धन, और हमने अपने जब साधारण ब्याज बताया था उसमें बताया था कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन धन ब्याज। तो आप क्या करने वाले हैं, हम मिश्र धन निकालेंगे, तो मिश्र धन बराबर मूलधन आपका कितना दिया था, 3000 रुपए, और आपने ब्याज कितना निकाल लिया, 1350 रुपए। दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि 3000 प्लस 1320, तो आपका मिश्र धन कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए सबको, 0 2 3 1 3, यानी कि आपका कितना आ जाएगा बेटा, मिश्र धन आपका कितना आने वाला है, 3 1 4 41 320। समझ में आ रहा है आपको, कितना आ जाएगा, 41 नहीं, 3000 में 1320 जोड़ना है ना आपको, तो 3000 में 1320 जोड़ेंगे, 0 2 3 3 4, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4320। आप इतनी आसानी से देखिए, ट्रिक आपको याद है, अगर ट्रिक नहीं याद है तो आप फार्मूला अपने आप से याद कर सकते हैं। फार्मूला भी आप चाहें तो लिखना चाहें तो हम यहाँ पे फार्मूला, अगर जिसको देखना है वो फार्मूला भी देख सकता है। अगर हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछेगा तो फार्मूला क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन का, ये होता है मूलधन कोष्टक में 1 प्लस दर बटे 100 की घाते समय। ये आपका है फार्मूला। अगर आपसे ब्याज पूछता है तो आप ब्याज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे होगा मूलधन और 1 प्लस दर बटे 100 और पूरे की घाते समय, और यहाँ समय में से 1 घटा देंगे। मतलब समय में से हम क्या करेंगे, जितना ये सॉल्व करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा, ब्याज। कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर आप फार्मूला याद करना चाहते हैं तो फार्मूला से कर सकते हैं, हालांकि फार्मूला में आपको बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर आपकी ट्रिक एक बार दिमाग में बैठे तो आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है पहले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोबारा हम फार्मूले को बताने वाले नहीं। ठीक है, चलिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम दूसरे की क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10,000, यानी कि आपका मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपका दिया है कितना, 10,000। ठीक है, मूलधन आपका दिया है 10,000 रुपए। फिर उसके बाद बोल रहा है 10% वार्षिक दर से, और दर आपकी कितनी दी है, दर आपकी दी है 10%। फिर उसके बाद आपका समय कितना दिया है, समय आपका दिया है 3 वर्ष। बात समझ आ रही है, समय कितना दिया है आपका, 3 वर्ष दिया है। फिर उसके बाद बोल रहा है अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। पिछले वाले में क्या बताना था आपको, मिश्रधन बताना था, लेकिन इस वाले में आपको क्या बताना है, सिर्फ ब्याज बताना है। बात समझ आ रही है आपको। चलिए अब हमने बताया था हमारी ट्रिक जिंदाबाद, तो यहां से करते हैं 10,000 का, पहले तो हम निकालेंगे 10%। 10,000 का 10% निकालेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 1,000। और हमने बताया था कि जो ये 1,000 आएगा वो 3 साल के लिए बोल रहा है, तो तीनों साल तो पहले 1,000 लिख लेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ये पहले साल का हुआ, ये दूसरे साल का हुआ, ये तीसरे साल का, यानी कि जो 1,000 आएगा पहली बार हम उसको तीनों को लिख लेंगे। फिर अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले का निकालेंगे, इस वाले का ढक लेंगे। इस वाले का 1,000 यहाँ पे मिलेगा, जिसको निकालेंगे उसको हम ढक लेंगे। अब इसका इस वाले का 1,000 यहाँ पे निकालेंगे, तो 1,000 गुणे 10/100, 0 से 0 0 से 0, यानी कि इस वाले का ब्याज यहाँ पे मिलेगा, कितना आ जाएगा, 100।
बात समझ आ रही है? दूसरे वाले का। अब हम निकालेंगे तीसरे वाले का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना निकल कर आएगा? पहले तो हमें पता है कि इस वाले का यहाँ पे मिलेगा, इस वाले का यहाँ पे मिलेगा। 1000 का भी हमने निकाला, पहला तो मिल जाएगा 100। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद दूसरा कौन सा? इस वाले का। पहले हम जिस वर्ष का निकालेंगे सिर्फ उसको ढकेंगे और सब पे ब्याज मिलेगा। इन तीनों पे ब्याज मिलेगा तीसरे वर्ष। 1000 पे मिलेगा कितना? 100। फिर 1000 पे कितना मिलेगा? 100। फिर उसके बाद एक और बच रहा है, 100 पे भी 10% मिलेगा आपका। 100 पे 10% मिलेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 0 से 0, 0 से 0, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 10। बात समझ आ रही है? इसका ब्याज यहाँ पे, पहले तो इसका ब्याज यहाँ पे निकाले हैं, फिर इसका ब्याज यहाँ पे, और फिर इस दूसरे वाले का ब्याज, इसका भी ब्याज मिलेगा, इस वाले का ब्याज यहाँ पे, और फिर इस वाले का ब्याज यहाँ पे। यानी कि जिस वर्ष का पूछेगा उसको ढक के और हम सारे का ब्याज निकाल लेंगे। आप एक बार देखिए, खुद से लगाइए, आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हमने बताया था कि अगर ब्याज पूछ रहा है तो हम इन तीनों का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1000, 2000, 3000, और ये हो जाएगा आपका 300। 3000 प्लस 310, तो आपका कितना आ जाएगा? 3310। आपका ब्याज कितना निकल के आ गया? आपका ब्याज निकल के आ गया 3310। आप सेकंडों में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका ब्याज निकल के आ गया कितना? 3310। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप खुद से ट्राई मारेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये आप एक बार सिर्फ आपके ट्रिक दिमाग में बैठ जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ये टाइप आपकी हुई समाप्त। ठीक, फिर हम चलते हैं अगले टाइप, टाइप नंबर 2 की तरफ, गुना पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन जो है वो बाद में लगता है, इसलिए हमको नीचे देखना पड़ रहा है। तो आपकी टाइप नंबर 2 क्या बोल रही है? कि गुना पर आधारित प्रश्न। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। क्या बोल रहा है? 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष में हो जा रहा है 3 गुना। कितना हो रहा है? 3 वर्ष में हो जा रहा है 3 गुना। फिर उसके बाद बोल रहा है वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। बोल रहा है वह धन उसी दर से कितने वर्ष में कितना हो जाएगा? 9 गुना। ठीक है, तो आप एक बार ट्रिक देखिए, जो ये 9 आया है हम इस वाले के रूप में, यानी कि 3 के रूप में इसको बनाते हैं। तो 9 को हम कितना लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3। किसी को दिक्कत? यानी कि 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9। यानी कि हम इसको कितना लिख सकते हैं? 9 चाहे ऐसे लिखे, चाहे लिख दे 3 की घाते 2, ये तो लिख सकते हैं। जितना है 1 1 2 2 हो जाएगा। यानी कि हम पहले इसके रूप में बनाएंगे, जो यहाँ पे गुना दिया रहेगा। अब 9 गुना दिया है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी कि 3 के घात के रूप में। जो यहाँ पे दिया रहेगा उसकी घात के रूप में बनाएंगे, यानी कि 3 की घाते 2 हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं? जो यहाँ पे आगे दिया है और इसकी घात को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 6 वर्ष। यानी कि आपका पहले का आंसर कितना आ गया? सेकंडों में 6 वर्ष। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझिए। बोल रहा है 3 वर्ष का ब्याज 3 गुना हो जाता है। बोला उसी ब्याज पे उसी दर पर 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो जिस रूप में यहाँ पे अब 9 था, हमने बताया कि इसकी घात के रूप में 3 की घात, जो यहाँ पे दिया रहेगा वो इसकी घात के रूप में बनाएंगे। यानी कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यानी कि ये 3 2 बार है, तो यानी कि 3 की घाते 2 लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर वाले से और इसकी घात का क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। 6 वर्ष से ही आपका क्या निकल कर आ जाएगा? समय। ठीक है, चलिए जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, हम फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कितना बोल रहा है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। बात सुना रही? फिर बोल रहा है वह उसी दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। क्या बोल रहा है? वह उसी दर पर कितने वर्ष में आपका हो जाएगा कितना? 8 गुना। तो हमने अभी बताया ट्रिक आपको, हमने ट्रिक में क्या बताया कि जो गुना यहाँ पे दिया रहेगा हम पहले इसकी घात के रूप में बनाएंगे। यानी कि 2 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 इसके रूप में बनाएंगे। यानी कि 2 की घाते हम लिख सकते हैं 3। जो यहाँ पे दिया रहेगा 8, वो पहले 2 की घात के रूप में बनाएंगे, 2 की घाते 3। और फिर हमने बताया था कि इस 5 का गुणा हम कहाँ पे करने वाले हैं? इसकी घात में, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15 वर्ष। तो इस वाले में आपका आंसर कितना आने वाला है? 15 वर्ष में वो कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है?
जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो ये सब ट्रिकें हैं आप एक बार अपने खुद से लगाएंगे तो आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा। एक बार आप सिर्फ लगाइए। और एग्जाम में है क्या, अगर हम जो है आपको बता दें अभी वही बता दें सूत्र से, तो आपको फलाना ढेकाना इतना सूत्र वहां पे इतना प्रेशर रहता है कि आप सूत्र से नहीं हल कर सकते। अगर आपको ट्रिक पता है तो एक ही ट्रिक, एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ट्रिक की, आप चाहे जब जिंदगी में आप जितने भी पेपर हल करेंगे सब में आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए पेपर निकालने की टेक्निक क्या होती है कि आप क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करिए। जो आते हैं टॉप करते हैं वो आपके बीच से ही रहते, कोई 30 मार्क का नहीं रहता। क्यों उनका टॉप होता है, क्योंकि वो बार बार रिवाइज करते हैं और क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन तो सब कर ले जाते हैं लेकिन हमें जल्दी जल्दी करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो आप ट्रिक का जो है सहारा लेंगे। अगर ट्रिक का सहारा नहीं लेंगे तो आप जो है 1 मिनट का सवाल आप 5 मिनट में लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब है नहीं निकलेगा। तो आप एक बार, ट्रिक ऐसी चीज होती है हालांकि भूलती बहुत जल्दी है लेकिन आप उसका बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, 4 वर्ष में बोल रहा है कि 2 गुना हो जाता है, ठीक। फिर बोल रहा है वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। बोल रहा है वह धन उसी दर से कितने वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, तो हमने बताया कि पहले तो जो यहाँ पे 16 दिया है उसको पहले 2 की घात के रूप में बनाएंगे। यानी कि हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 की घाते कितना है, 4 है। 2 की घाते 4 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16, हमको इसकी घात के रूप में बनाना है। तो हमने बना लिया 2 की घाते 4। अब इसके आगे वाले से इसके जो है हम घात में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। यानी कि आपका आंसर कितना आने वाला है, 16 वर्ष। आशा है कि आपको एकदम इजी वे में समझ में आ रहा होगा, आपको कोई समस्या झेलनी नहीं पड़ रही। बात समझ में आ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए चलिए हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं कि जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। अगला टाइप आपका क्या है कि जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 हो जा रहा है। क्या बोल रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 672। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 वर्ष तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में आपका हो जाता है 714। तो बोल रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करनी है आपको, ब्याज की दर, ठीक है। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका था साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में हमको लंबा प्रोसेस करना था, लेकिन यहाँ पे क्या है चल रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमें क्या करना होता है, अगर हम दर निकाल रहे हैं तो दर बराबर हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 वर्ष का 672, तो पहला हम मिश्रधन नीचे लिखेंगे, यानी कि 672 नीचे लिखने वाले हैं। पहला जो रहेगा उसको हम तुरंत नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा जाता है, यानी कि 714 माइनस 672 और गुणे कितना कर देंगे, 100। यही सॉल्व कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा दर। एक बार फिर से समझिए कि 2 वर्ष का दिया है मिश्रधन 672 रुपए और 3 वर्ष का मिश्रधन दिया है 714 रुपए, और आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है दर। तो दर बराबर हमने बताया था कि जो इस साइड वाला है पहले वाले को हम तुरंत नीचे लिख लेते हैं और ऊपर इन दोनों मिश्रधनों का अंतर लिखते हैं, गुणे 100 कर देते हैं, आपका निकल के क्या आ जाता है, दर। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 11 में से 7 गए 4, यानी कि 42/672 और गुणे आपका कितना आने वाला है, 100 रुपए, मतलब गुणे 100। तो आप सॉल्व करिए, इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ठीक है। फिर आप काट लीजिए 3 से, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आप हालांकि 7 से भी काट सकते हैं, जैसे आप कैसे काटेंगे, 7 1 कम 7, 4 11, ये कितना हो जाएगा, 7 1 कम 7, 4 11, 7 6
42, यानी कि आपका बचेगा कितना 100/16। आप इसको भी सॉल्व कर दीजिए। 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी कि आपका आ गया 25/4। आप भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 × 24 = 25/4। तो आपका कितना आ जाएगा 6 सही 1/4। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है ये। हालांकि हमको इस टाइप के क्वेश्चन में अगर जैसे साधारण ब्याज था उसमें टामा झामा करना पड़ा, लेकिन इसमें तुरंत 1 सेकंड में देखते मान आप आंसर फटाक से दे सकते हैं। आपका आंसर तुरंत ले आ सकते हैं। सिर्फ आप ज्ञात करिए कि जो पहला रहेगा मिश्रधन उसको नीचे लिखेंगे और इन दोनों का अंतर ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे। सेकंडों में आपका आंसर आने वाला है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है आपका कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपए हो जा रहा है। क्या बोल रहा है 3 वर्ष में कितना हो जाता है 800 रुपए। क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 800 रुपए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 4 वर्ष में 840 हो जाता है, तथा 4 वर्ष में कितना हो जाता है बेटा 4 वर्ष में हो जाता है 840। तो आपसे पूछ रहा है दर। तो हमारी ट्रिक जिंदाबाद। हमने बताया है कि अगर आपका दर पूछेगा, अगर आपका दर पूछेगा तो हमने बताया दर बराबर क्या होता है, पहला वाला मिश्रधन हम नीचे लिखेंगे 800 और ऊपर दोनों का अंतर करेंगे, यानी कि 840 - 800 गुणे 100। तो यहां से आप दर बराबर निकालेंगे। 800 में से 840 घटाएंगे कितना आ जाएगा 40, और नीचे आपका कितना है 800 गुणे आपका कितना बच रहा है 100, यानी कि 40 दूना कितना हो जाएगा 80, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि आपका दर बेटा कितना आ गया 5%। देखिए देखते ही आप सेकंड नहीं लग रहा है इन क्वेश्चनों को हल करने में। कितनी आसानी से आप सारे क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपए, यानी कि पहले वर्ष में कितना दे रहा है, पहले वर्ष में 200 रुपए दे रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है पहले वर्ष में 200 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में कितना दे रहा है 220। दूसरे वर्ष के अंत में कितना दे रहा है 220। तो आपसे पूछा है कि दर कितना होगा। तो इस टाइप में हम क्या करने वाले हैं, यहां से लिखेंगे दर बराबर, हमने बताया है कि पहले वाला मिश्रधन नीचे लिखेंगे 200 नीचे और ऊपर दोनों का अंतर, यानी कि 220 - 200 और गुणा कितने करने वाले हैं 100। 220 में से 200 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 20 बटे यहाँ पे कितना है 200 गुणे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहम में 20, 10 एकम 10, 10 दहम में 100, यानी कि आपका दर कितना आ गया 10%। सेकंडों में हल कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, फिर अगली आपकी टॉपिक अगले दिन आएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।